Well, after having all this knowledge of debit and credit relating to inventory that is in fact an asset, अब मैं वो बात करने जा रहा हूं जो इनफैक्ट बेस है अकाउंटिंग करने के लिए फॉर इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है? रीजन इज वी हैव टू मैच कॉस्ट ऑफ सेल्स विद द रिलेटेड रेवेन्यू। जो इन्वेंट्री हमने बाय की हुई है, अगर वो बिक गई तो फिर एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाना चाहिए। अगर नहीं बिकी तो वो चूंकि सेल्स में नहीं है, लिहाजा एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए, एसेट में रहना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस में और इनकम में एक मैच होना जरूरी है। अगर इनकम में से वो एक्सपेंस लेस करेंगे जो कि इनकम के साथ मैच नहीं करते, तो गड़बड़ है ना, प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा इस साल का। और द पॉइंट? वेल, तो जो कॉस्ट आपकी एक्सपायर नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ सेल्स और कंजम्पशन, उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं ले जा सकते। आप उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में ऑन रिपोर्टिंग डेट। यह बेसिक कॉन्सेप्ट, यह है इसका ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री की अकाउंटिंग का। अब जब हमने इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करनी है तो वी हैव टू मेथड्स, जो पिछले कुछ मॉड्यूल्स में मैंने बार बार आपसे जिक्र किया, पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये दो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं थ्रू विच वी मेंटेन आर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। अब ये इन्वेंट्री या तो पीरियोडिक पे मेंटेन होगी या फिर परपेचुअल पे मेंटेन होगी। हल्की सी बातचीत हम कर चुके हुए हैं कि पीरियोडिक का मतलब है कि पीरियड एंड पर जाके हमने फिजिकल काउंट किया, उसको वैल्यू लगाई उसकी, उस कॉस्ट की, और उस इन्वेंट्री की कॉस्ट उसकी डिटरमिन की, उसके ऊपर अप्लाई की, तो हमें उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम हो गई। ये कब है? जब पीरियोडिक सिस्टम पे आप चल रहे हैं, पीरियड एंड पर जाके, जो भी हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, 1 महीना या 1 साल या 6 महीने, व्हाट्सोएवर, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर जाकर हमने फिजिकल काउंट करके कॉस्ट अप्लाई करनी है। वो कॉस्ट कहां से आएगी? फर्स्ट इन या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज के मेथड से आएगी। समझिएगा? ओके। परपेचुअल में क्या है? हम परपेचुअल के अंदर कॉन्टिन्यूटी के साथ चल रहे होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग जो है वो बता रही होती है कि इतनी इन्वेंट्री आपके पास कॉस्ट की, आपकी इन्वेंट्री आपकी पोजेशन में ऑन हैंड है, आपके स्टोर में या वेयर हाउस में इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इसकी फर्दर हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पीरियोडिक को, जैसे कि मैंने यहां पर जो बात अभी आपके साथ शेयर की, लिख भी दी, कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिक्वायर्स ईच परचेज ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको टेम्परेरीली यही समझ रहे हैं कि इट इज आर एक्सपेंस फॉर द पीरियड। परचेज की, परचेज डेबिट कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश। अब उस परचेज को हम एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका मेन हेड एक्सपेंस लिया होता है हमने। अब क्या हुआ? पीरियड एंड पर गए, पता चला इतनी इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है, ये तो सेल ही नहीं हुई। तो इसका मतलब परचेज एक्सपेंस नहीं है सारी की सारी ड्यूरिंग द पीरियड जो हुई। हम क्या करते हैं? उतनी इन्वेंट्री को काउंट करके कॉस्ट रेट अप्लाई किया फाइफो या वेटेड एवरेज के तहत, और उतनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को परचेज एक्सपेंस में से माइनस करके एसेट बना दिया, ताकि बाकी का जो परचेज एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाए। इसकी अकाउंटिंग देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अपने आप को रिलैक्स करके इसकी अकाउंटिंग को आपने समझने की कोशिश करनी है, रिलैक्स होके। डेबिट एंड क्रेडिट को चार्ट की सूरत में अपने सामने लिख लिया कीजिए। एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, एसेट की नेचर डेबिट है। इंक्रीज होगा तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होंगे। फिलहाल ये एक्सपेंस और एसेट के डेबिट एंड क्रेडिट अपने ज़हन में रखें, फिर आप देखें कि क्या होने जा रहा है। आपने जब भी गुड्स परचेज की पीरियोडिक सिस्टम के तहत,
परचेज एक्सपेंस डेबिट करके अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया। बचपन से ये अकाउंटिंग एंट्री आप सीखे हुए हैं, आपको पता है इस अकाउंटिंग एंट्री का। अब जितनी भी आपने पूरे रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर सेल परचेजेस की, आपने परचेज एक्सपेंस को डेबिट करके आपने ये क्रेडिट कर दिया। अब पूरे साल में जब आप सेल्स करते थे, आप अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करते थे। ये सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट हो रही है, अकाउंट्सेबल एसेट है। इस वाली अकाउंटिंग एंट्री को मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने सेल्स के साथ मैच करना है ना अपनी परचेज को। अब मालूम हुआ कि सारी की सारी परचेज गुड्स सेल नहीं हुई। अब जब सारी की सारी परचेज गुड्स सेल नहीं हुई, तो वो सारी की सारी परचेज एक्सपेंस तो ना हुई ना। एक्सपेंस को खत्म करके एसेट में ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट किया और इन्वेंट्री एसेट बना दिया, पीरियोडिक सिस्टम। और बाकी की जो एक्सपेंस हैं परचेजेस, उनको अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अब हम उसका टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो सिंपल परचेज नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स बिक चुकी है ना, तो अब परचेज में से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस में डेबिट करते हैं। करेक्ट? आगे देखें परपेचुअल में क्या कर रहे हैं। परपेचुअल में जैसे मैंने आपको कहा कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे और हर ट्रांजैक्शन पे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही मालूम कर लेंगे। इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिक्वायर्स ईच परचेज ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। यहां पर जैसे ही आप परचेज करेंगे, आप परचेज एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर रहे, आप इन्वेंट्री एसेट को डेबिट कर रहे हैं। ये वजह थी लास्ट मॉड्यूल्स में मैंने इन्वेंट्री स्लैश परचेज लिखा हुआ था। तो अब परपेचुअल में हम इन्वेंट्री एज एन एसेट डेबिट कर रहे हैं। इसकी सिनेरियो देख लेते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमें क्या समझाती है। जैसे ही आपने इन्वेंट्री परचेज की, अब यहां पर इन्वेंट्री एसेट के तौर पे डेबिट, अकाउंट्स पेएबल। परचेज नहीं अब डेबिट करना, क्योंकि आप इसको एक्सपेंस नहीं कंसीडर कर रहे। आपने जब बिकेगा तो इसको एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पर डेबिट करेंगे। दरमियान में परचेज एक्सपेंस का अकाउंट इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब बिका तो आपने क्या किया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करके इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया, और ये यूजुअल अकाउंटिंग एंट्री आपकी जो सेल्स किया, आपने सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इन अ वे जब इन्वेंट्री खरीदी एसेट के तौर पर आपने उसको डेबिट किया, जब बिक गई तो उस एसेट को क्रेडिट करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करें। लिहाजा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट परपेचुअल सिस्टम के अंदर आप साथ ही इसकी कंजम्पशन रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स के साथ आपको ये वाली अकाउंटिंग एंट्री नजर आएगी, जो कि कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो रही है टुवर्ड्स द एक्सपेंस, और इन्वेंट्री आपकी रिड्यूस हो रही है। अब आप क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का देखें, आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद मिल जाएगा कि इन्वेंट्री जो है वो इतनी अमाउंट की पड़ी हुई है आपके स्टॉक में, स्टोर में या वेयर हाउस में। हाँ, आपने अब अपनी तसल्ली की खातिर फिजिकल काउंट करवा लें, 1 हफ्ते के बाद करवा लें, 1 महीने के बाद करवा लें, 1 साल के बाद करवा लें, वो जो भी इंटरवल आपको सूट करता है, वो फिजिकल काउंट आपको तसल्ली देता है कि ठीक है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रही हैं वही फिजिकली इन्वेंट्री हमारे पास इतनी मौजूद है। तो ये है जी आपकी पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम सूट करता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम सूट करता है, दोनों में से कोई भी हम सिस्टम यूज कर सकते हैं।